तो जब एक डॉक्टर ने आपको दवाई दी कि आप दवाई खाएंगे तो ही आप ठीक होंगे, अदरवाइज ठीक होने वाले नहीं हो। अब सोचो हमारी भगवान बात नहीं सुन रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर एक दवाई डॉक्टर ने दी, मैंने नहीं ली, मैं ठीक नहीं हो पाया, तो उसी प्रकार भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपकी बात उस तक पहुंचती नहीं है। सुनना तो बड़ी दूर की बात हो गई, पहुंचती नहीं है। क्योंकि जब तक वो आपकी बात को समझता है, हम जो भी लेके आए थे मंदिर में उठा के वापिस यही करते हैं ना। आज देखो हम शादी पे जाते हैं, शादी पे जाते, कभी आप 5 मिनट के लिए गए किसी शादी पे? गए कि चलो 5 मिनट मुंह दिखाई करके वापिस आ जाएं? हम शादी पे जाते, विधि विधान जो भी करना होता है वो करके, भोजन करके फिर वापिस आते हैं। और भगवान के मंदिर में क्या करते हैं? गए, दर्शन किए, वापिस। तो ना तो हम उससे मिले, ना खुद को उससे मिलाया, तो फिर करने के गए थे हम वहां। जब एक शादी पे हम पूरा विधान रखते हैं तो भगवान के मंदिर में क्यों नहीं? और फिर हम कह रहे भगवान हमारी सुनता नहीं। वो सुनता है लेकिन आप समझते नहीं, क्योंकि उसकी भाषा क्या है? दुनियावी भाषा नहीं है कि हम कहे दुनिया की तरह भगवान भी जोर जोर से चिल्लाएगा, भगवान भी जोर जोर से बोलेगा तो सुनाई होगा। भगवान आपको इशारों में समझाता है। अब हमें इशारे कैसे पता चले कि भगवान इशारों से बात कर रहा है? पहला इशारा, करुणा आया, किसके साथ आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा जुड़ी उस समय? मंदिर के पट बंद, आध्यात्मिक स्थल बंद, जहां पर आप आध्यात्मिकता के रूप में जाते थे वो सब चीजें बंद। आपकी बुद्धि कहां जुड़ी? कब खुलेंगे? बोलो ना, पहले भी सोचते थे कब खुलेंगे, क्योंकि खुले रहते थे। और जब बंद हो गए तो क्या कहा? कब खुलेंगे, कब हम जाएंगे, कब हम दर्शन करेंगे, कब हम उससे मिलेंगे, और मिलेंगे तो ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। और जब खुल गए, मेरे पास टाइम नहीं। ठीक है, तो पहला भगवान का इशारा था कोरोना की महामारी, क्योंकि आपको किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा। कि पता था? नहीं। लेकिन कितने लोगों की जानें लेकर गया वो। किसी भी घर में किसी को भी ये पता नहीं था कि हमारे घर का ये मेंबर 4 दिन में, 5 दिन में चला जाएगा, क्योंकि उसने जीवन की बहुत सारी प्लानिंग बनाई हुई थी। मैं अपने जीवन में ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन क्या हुआ? खाली हाथ वापिस गया। करने के लिए भी समय नहीं था, लेकिन जब समय था उसने किया नहीं। जैसे हम साधारण रूप में क्या कहते हैं? भगवान जब फुर्सत होगी तो कर लेंगे ना, भगवान बुलाएगा तो चले जाएंगे ना, बोलते हैं ना। जैसे सोच कोई आपको कह दे कि आपको भैया कीर्तन पे चलना है, भजन पे चलना है, जहां भी चलना है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान बुलाएगा तो चले जाएंगे, भगवान की मर्जी होगी तो चले जाएंगे। अब ये बताओ कि भगवान की मर्जी कौन सी है? भगवान ने आपको अर्जी भेजी, तो अर्जी के साथ क्या की भेजी उसने? मर्जी दी कि बच्चे अब तो आ जाओ। अब उसने दूसरा, पहला इशारा था कोरोना, अब दूसरा इशारा टीवी में देख रहे हो ना, अभी अब युद्ध हो रहा है ना, जो दूर दूर तक कोई आपको अंदेशा नहीं था कि ये युद्ध होगा, लेकिन चल रहा है। ये है भगवान का दूसरा इशारा कि बच्चे अब तो समय की वैल्यू को समझ जा। और अगर अभी भी नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएगा। तभी कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे हम कहते हैं, हम कोई भी कार्य करना हो तो कहते कल कर लेंगे,
कभी भोजन के लिए बोल के देखो ना, कल कर लेंगे आज की जगह। कि आज मान लो हमने जो भी आती है राजस्थान में फेमस दाल बाटी आज बना ली, कल खाएंगे, चलेगा ऐसे? हम क्या करते, अभी अभी बनाई और अभी अभी खाओ। तो जब भोजन आप अभी अभी बनाते हो और अभी अभी खाते हो तो भगवान के लिए फिर कल क्यों? इसका मतलब भोजन से तो प्यार है, लेकिन भोजन से तो प्यार है लेकिन भगवान से भी है, ये नहीं कह सकते नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होता तो यहां आते भी नहीं आप। भगवान से प्यार है लेकिन थोड़ा, लेकिन भगवान से प्यार होना चाहिए था ज्यादा, जिसमें हम गायन करते हैं तू प्यार का सागर है। सागर सोचो कितना बड़ा है, उसमें आप गागर लो, मटकी भरो, गिलास भरो, कुछ भी भरो, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। भगवान भी क्या है? सागर है, और सागर के हम नदियां हैं। कोई तालाब बन गया, कोई नदी बन गया, कोई नाले बन गया, लेकिन था वो सागर के साथ। तो उसी प्रकार हम परमात्मा के बच्चे हैं। आज हम जैसे मंदिर में जाते तो क्या कहते हैं हम? परमात्मा आप भगवान हो और हम आपके भक्त हैं। बोला ना यही? जो सोचते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं और भक्त हैं, वो आप खड़े करो जरा। जो भक्त की कैटेगरी से जाते हैं मंदिर में, कि भगवान तो है ही लेकिन हम भक्त हैं, कोई नहीं है, सब बात है इसमें। हम बच्चे हैं उसके, ना कि भक्त। क्योंकि भक्त हम तब थे जब द्वापर युग में भक्ति चालू हुई थी, जब हमें भगवान की समझ नहीं थी। आज भगवान ने आपको आदि मध्य और अंत का ज्ञान दे दिया है, समझा दिया है। आज देखो आपके हर गली गली में सेंटर है। क्यों? कि अंतिम समय आप ये ना कहो कि परमात्मा आया था लेकिन वो कहां आया था ये पता नहीं चला। तो आज देखो आपके सामने विराजमानी कर दिया कि कहां आया था। अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि कहां आया था। ठीक है? तो भगवान के साथ हमारा एक अंदरूनी नाता होना चाहिए, जो हम एक सेकंड बोले और अगले सेकंड वो कर दे। हमारे संकल्पों में वो पावर है लेकिन हम यूज नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारी हमारी माताएं हैं, वो क्वेश्चंस करती हैं कि मान लो हम घर में इतना अच्छा माहौल बनाते हैं लेकिन कई बार एक छोटी सी बात से सारा माहौल बिगड़ जाता है। ठीक है? क्योंकि कारण छोटा सा ही था लेकिन वो कारण आपके संकल्पों ने बड़ा कर दिया। कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाओगे। आप रोज सुबह उठते सोचो मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, क्या होगा? रात तक शरीर आपका ऐसे लगा कि इतना बीमारों की बात मत पूछो। तो बीमारी किसने दी आपको? आपके संकल्पों ने। किसी ने वो बीमारी नहीं दी, आपकी खुद की वो रचना थी। अब उसको निकालना हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो पावर है। भगवान ने हमें इतनी सुंदर पावर दी है, ओनली बस उसको यूज नहीं कर पाते हैं। अभी आप सुबह उठो, सुबह आप जो 7 बजे उठता है वो हाथ खड़े करो जरा। अच्छा, जो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 10 बजे सफाइयां हो जाती हैं। चलो अभी ऊपर आते हैं। अभी 3 बजे कोई नहीं, वो तो हम भी नहीं उठते। 4 बजे, वेरी गुड। अच्छा, 4 बजे उठ के करते क्या हो आप? झाड़ू पोछा? कि 4 बजे उठे और नींद में झाड़ू पोछा करना शुरू? ऐसे नहीं। कोशिश करो कि सुबह हम उठे
आप भले 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ठीक है। हमारे में एक नियम है, जैसे मैं खुद 3:30 बजे उठती हूँ, 4 बजे हमारा एक ऑनलाइन सेशन होता है योग का। लेकिन जो सुबह की एक एनर्जी है जिसको हम कहते हैं अमृत वेला, आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, सुबह सुबह जागरण कहें, कीर्तन कहें, वो सुबह सुबह का जो एक वायुमंडल है वो आपको बहुत शक्ति देता है। आप वही चीज रात को सुनो, आपको इतनी शक्ति नहीं देगा। लेकिन जैसे आपने आंख खोली और आपके सामने बहुत सुंदर भजन लगे हुए, क्या कहेंगे हम, आज तो मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि शुरुआत किससे हुई थी, भजन से। तो उसी प्रकार मुझे क्या करना है, जैसे सुबह उठा, अब ये नहीं है कि मैं सुबह उठा 6 बजे, अरे भगवान जी आपके मिलने का समय तो 5 बजे तक ही था और मैं तो उठा 6 बजे। नहीं, पहले तो आपको उठते ही घड़ी नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप घड़ी को देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है। 6 बजे उठे, घड़ी देखी, अरे बच्चों के कोचिंग का टाइम हो गया, रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, फटाफट। आपके पास 5 सेकंड भी सोचने का नहीं रहा कि 5 सेकंड भी मैं परमात्मा को याद कर सकूं, क्योंकि आपने 5 सेकंड कहां दे दिए टाइम देखने में। ज्यादा हम 5 मिनट भी नहीं कह रहे मैं आपको, 5 सेकंड। उठे, उठते ही पहला एक एनर्जी संकल्प लो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अब जैसे मैंने ये एक एनर्जी का संकल्प क्रिएट किया, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, पूरा दिन क्या होगा आपका, ढीलम ढाला होगा नहीं, शक्तिशाली होगा। तो मैं शक्तिशाली क्यों बना, क्योंकि यह फोल्डर आपका शक्तिशाली बन गया। तो उसी प्रकार मुझे अपने संकल्पों में क्या देनी है, बल, शक्ति। क्योंकि जब हम संकल्पों में शक्ति भरेंगे तो क्या होगा, वो शक्ति धीरे धीरे करके आपके बॉडी में आ जाएगी। अब आपको अपने घर के माहौल को चेंज करना है। आपने पहला संकल्प स्वयं के लिए लिया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये स्वयं के लिए था। अब मुझे लेना है घर के लिए, मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर, ये दूसरा संकल्प पूरे घर के लिए, मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर, मेरे घर में दुनिया में सबसे ज्यादा सुख शांति है, ठीक है। ये 2 संकल्प आपको अपने घर के लिए करने डेली। मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर और मेरा घर दुनिया में सबसे ज्यादा शांति और खुशी वाला। अब क्या होगा, डेली आपके घर में शांति भी आएगी, खुशी भी आएगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कई बार हम उदास हो जाते तो हम क्या कहते हैं, चलो किसी सहेली से मिला दे, उदासी खत्म हो जाएगी। अब ये बताओ कि जब आपके माइंड में उदासी को खत्म करने के लिए कोई देहधारी आ जाए, उसलिए समझ लो कि वहां पर मेरा भगवान के साथ नाता खत्म। क्योंकि हमने गायन क्या किया था, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो परमात्मा क्या देने वाला है, सुख। हम इंसान से क्या लेने जा रहे हैं, कुछ क्षण की खुशी, ठीक है। मीन्स उसके पास जितनी खुशी होगी वो उतनी आपको दे देगा। लेकिन भगवान के पास कितनी खुशी है, लिमिटेड है नहीं, सागर की तरह है। तो अब मुझे कहां जाना चाहिए था, जहां मैंने सोचा अच्छा इस व्यक्ति के पास जाती हूँ ना, ये बहुत अच्छा खुश कर देता है, जब भी इसके साथ बात करो खुश कर देता है ये। लेकिन वो बातें कौन सी है, उसकी सास ने ऐसे बोला, उसकी बहू ने ऐसे बोला, टीवी में नाटक ऐसा देखा, नाटक में ये हुआ था, अगला एपिसोड ऐसा चलेगा, उसके घर में ये हो रहा, उसके घर में ये हो रहा है। क्या हुआ, खुशी तो मिली क्योंकि मैंने दूसरे की बात सुनी है,
लेकिन साथ साथ क्या हुआ, अंदर क्या आया, खुशी के साथ साथ क्या हुआ, दुख का दरवाजा भी खुल गया। अब हम आए घर पे, घर पे आके बनाया भोजन, क्या याद आएगा आपको, उसने ऐसे बोला था, ऐसे कैसे हो गया, इतना अच्छा इंसान उसके साथ ऐसा हो गया। क्या बना रहे हैं आप, भोजन, और माइंड में क्या चल रहा है, वो जो बाहर सुन के आए हो आप, क्योंकि दुनिया के पास परोसने के लिए वही चीज है। अब एक व्यक्ति है जिसका मन नहीं करता उन चीजों को देखने के लिए, इसको कहा जाता है टाइम वेस्ट। हमारे पास समय बहुत कम है। आज देखो आप यूक्रेन में जाकर देखो, लोग छुप रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और अब वो कह रहे हैं कि भगवान को अगर हम उस समय मान लेते तो शायद इस समय भगवान हमारे साथ ऐसा ना करता। उसमें भगवान की भी गलती नहीं, भगवान ने आपको 3 रूप दिए थे पहले, उसने डायरेक्टली आपको चौथा रूप नहीं दिया था, 3 रूप दिए। पहला बाप, दूसरा टीचर, तीसरा सतगुरु। पर अब उसने कौन सा रूप लिया, कौन सा रूप बचा, धर्मराज। ये है भगवान के 4 रूप, जो अभी 3 रूपों का पार्ट प्ले हो चुका है, और अभी कौन सा रूप चल रहा है, धर्मराज। हमें 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं आगे क्या होगा। प्लानिंग बहुत बनाते, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, घर में बहू आएगी, बहू अच्छे तरीके से रहेगी, खान पान अच्छे से होगा, डेली में ताजी रोटी खाऊंगी, लेकिन फिर भी बहू घर में आ गई तो जहां खुद बना के ताजी खाते तो और ही खराब हो गया काम, रोटी भी लेट, सफाई भी लेट, उठना भी लेट, जाना भी लेट। प्लानिंग क्या थी पहले की, सब चीजें इक्वल हो जाएंगी, लेकिन यहां तक प्लानिंग थी, वहां तक नहीं, क्योंकि प्लानिंग रचने वाला ऊपर है, ये नहीं। यहां तो हम स्थूल प्लानिंग रच सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्लानिंग नहीं, क्योंकि उसने आपके जीवन के लिए पहले से कुछ सोच रखा है। ओनली बस उसको हम क्या है, पर्दा हटाना नहीं चाहते। हम क्या कहते हैं, मान लो अभी कोई आपकी बहुत सारी प्रशंसा कर रहा है, ये व्यक्ति इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना, अब घर जाके के इतना बोलता है ये व्यक्ति, बात मत पूछो, इसके साथ तो बैठना भी बुरा बात है। सामने क्या बोला था उसने, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और घर पे गया तो फालतू में चला गया, वहां टाइम वेस्ट करने के लिए इतने बोलते हैं, बात मत पूछो। क्या हुआ, आपके पास कौन सी एनर्जी आएगी, जो उसने सूक्ष्म में सोची है, जो आपके सामने बोली वो एनर्जी नहीं आएगी आपके पास, जो सूक्ष्म में सोची वो एनर्जी आएगी आपके पास, क्योंकि उसने वो एकांत में सोचा है। और जो आपकी प्रशंसा की है वो भीड़ में की है उसने, भीड़ में कोई नहीं सुनता, लेकिन एकांत में सब सुनते हैं। तभी कहता है ना, एकांत मीन्स एक के अंत में जाना, उसको कहा एकांत। तो इसी प्रकार मुझे अपने जीवन से कुछ सीखना है। आज देखो छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा जब गिरता है तो माता पिता क्या कहते हैं, हल्की सी चोट लग गई कि बेटा गिर गिर के ही बड़े हो गए। ठीक है, हम कोई व्हीकल सीखते हैं, मान लो साइकिल चलाना सीखी, एक्टिवा से जो भी चीज चलाना सीखी, हम एक बार तो चोट खाते हैं, और क्या कहते हैं, बेटा एक बार तो खानी पड़ेगी। जब आपको पता है कि कोई भी चीज सीखने से पहले हमें एक बार चोटिल होना पड़ता है, तो जीवन में आप हताश क्यों हो गए हर चोट में, क्योंकि किसी ने आपको चोट दी और हम दुखी हो गए। क्यों, इसका मतलब मैंने जीवन किसको दे रखा था, किसी इंसान को, भगवान को नहीं। क्योंकि भगवान क्या कहता है, दुनिया आपको चोट लगाए वो उस पर मलहम लगाएगा, दुनिया आपके ऊपर अप्रोच करे वो नॉर्मल करेगा उस चीज को, क्योंकि दुनिया को उसकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम उसकी भाषा जानते हैं। अभी देखो यहाँ पर अगर मान लो फिल्मी गाने चल रहे होते, कितनी लोग आते ना। अभी मान लो मैं फिल्मी गीत चला दूं या डांस वांस दुनिया भर के लगा दे तो,
पब्लिक खत्म ही ना हो, यहाँ कुर्सियां भी अधूरी हो जाए। ये होता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। ये आप गीता खुद पढ़ के देखना, सब इसमें कदम नहीं उठाएंगे। और भगवान को सारे बच्चे चाहिए भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी है कि गीता भले लिखी गई, लेकिन उसमें जो गायन लिखा वो बिल्कुल सही था कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा, सारे नहीं। अभी सोचो, हम जो भगवान से चाहते हैं, लेकिन भगवान की हम जो चाहना रखते हैं, दोनों में अंतर है। भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं। अभी भगवान को हम कहते हैं, भगवान जी मेरी 2 मंजिला मकान बना दो, और अगले दिन कोई आपको कह दे कि भाई ये 2 मंजिला मकान आपका, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हम कहेंगे यही भगवान असली है, बाकी तो सब नकली है, क्योंकि इसने 2 मंजिला मकान बना दिया। ठीक है, ये थी ये फोटो। लेकिन भगवान ने आपकी सच्चाई देखी है। उसने ये नहीं देखा कि आपको क्या चाहिए, उसने ये देखा कि इसका मन कितना साफ है। तभी गायन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। झूठे दिल पर कोई राजी नहीं होता, लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो हमें विशेष क्या करना है? हमारे जीवन में जो अंदरूनी शक्तियां हैं, जो बदलाव है, जो हम चाहते हैं, वो हमें क्या करना है? धीरे धीरे लाना है। और हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो। ये भी नॉर्मली सुबह उठे, उठ के रोटी सब्जी बनाई, खाई पी, नहाए धोए, झाड़ू पोछा किया और रात हो गई। डेली रूटीन हम कई बार किसी में देखते, ये डेली एक ही रूटीन, सुबह उठे, बच्चों को नहलाया, रोटी सब्जी बनाई, भोजन किया, ये किया वो किया और रात हो गई। और अगले दिन फिर वही, उठे, भोजन बनाया, रोटी सब्जी बनाई, खाया पिया और सो गए, चल रात हो गई। कुछ क्या किया एक्स्ट्रा? आजो आजो, सोचो मत। हमारे सुभाष नगर के पार्षद जी सोनू भाई वो भी आ गए हैं, और विकास भाई, क्योंकि दुनिया का विकास बहुत जरूरी है इसलिए विकास जी भी आ गए हैं। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा बस अपने जीवन को देखना है कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। तो हमें अपने जीवन की वैल्यू को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ क्षण भगवान को देने हैं, ज्यादा नहीं। क्या करना है? कुछ क्षण कि भगवान ये 5 मिनट आपके, अब इसमें कोई भी देदारी नहीं आना चाहिए। हो सकता है जो सोचते हैं हम पूरे दिन में 5 मिनट भगवान को देंगे, हम वो हाथ खड़े करो। डेली पर, डेली वाले, कभी कभी वाले नहीं, कल दिल किया तो उठ के, दिल किया तो कर लो। डेली डेली 5 मिनट मुझे भगवान के लिए देने, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान को नहीं। ना उस समय किसी इंसान के बारे में सोचना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, कुछ भी नहीं। ओनली मैं और भगवान, बस। हो सकता है? चलो मुबारक हो, क्योंकि विशेष अभी वो 5 मिनट ही आपको 5 घंटे के बराबर ले जाएंगे वो। क्योंकि आपने जब 5 मिनट का संकल्प रचा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, क्या होगा अंदर? आप देखो, अभी थोड़ा सा 2 सेकंड आप अपने आंखें बंद करके यही एक रिपीट करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। देखो आपके बॉडी में कैसा टेम्परेचर आता है। करो आंखें बंद, 5 सेकंड आंखें बंद करो, किसी को नहीं देखना। आंखें बंद करके ये संकल्प 5 बार दोहराओ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब आंखें खोलो। क्या लगा आपको? थोड़ा सा हल्का लगा? हमें किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ना तो कोई इंजेक्शन लगाया आपको, ना हमने कोई दवाई दी,
आपके संकल्प ही आपके इंजेक्शन है, आपकी दवाई है। आज हम दुनिया में देखे बदतर से बदतर बीमारियां बढ़ती जा रही है जो सब सुनी नहीं थी। उन बीमारियों का कारण क्या है? मानसिक सोच बिगड़ना। क्योंकि आज मानसिक लेवल इतना बिगड़ गया है कि हम अच्छा चाहते चाहते भी बुरा कर लेते हैं।